क्या कहेंगी, भाजपा की नेता बन चुकी हैं, कितनी तैयारियां आप क्योंकि या तैयारियां शुरू हो चुकी मेरी तैयारी कभी बंद ही नहीं हुई है। जिस दिन मैं एज ए एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने हाथ में सर्टिफिकेट लिया और केंद्र को रिप्रेजेंट करने के लिए निकली, मुझे लगता है उस दिन से ही मैंने दोबारा शुरू कर दी। जब 2014 में जब मेरा पराभूत हुआ था, जब मैंने इलेक्शंस हारी थी, उसके दूसरे दिन से ही मैं फिर मैदान पे लोगों की सेवा के लिए उतरी थी और जीतने के बाद भी दूसरे दिन से ही फिर उसी तरीके से उतरी। तो मुझे नहीं लगता है कि उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तैयारी की जिन्होंने घर पे बैठ के आराम किया हो। मेरी तैयारी कभी बंद नहीं हुई है। महायुति के कुछ घटक हैं, अरसुल जी की बात करें, बाकी नेताओं की, बच्चों की, वो इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। एक अलग तरह का नारा अमरावती में गूंज रहा है, उस पर क्या कहेंगे नवनीत जी? मैंने सबको विनती की है। मैं बहुत जूनियर हूँ, मेरे क्षेत्र में सबसे यंगेस्ट एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके हमारे क्षेत्र को मैं रिप्रेजेंट किया पिछली बार 5 वर्षों में। मुझे लगता है मोदी जी के सपने के लिए, अमित शाह जी के सपने के लिए, हमारे अब की बार 400 पार के लिए, अमरावती के विकास के लिए सभी नेताओं को मैंने विनती की, आप सभी आइए, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखिए, जिससे हमारी अमरावती का विकास होगा। एक मामला आपका कोर्ट में चल रहा है, उसको विपक्ष बहुत उठा रहा है, उसको लेकर बात रखकर उस पर क्या कहेंगे आप? उसको मुद्दा बनाते नजर आ रहा है। मुझे लगता है महिलाओं के साथ संघर्ष है। जब हनुमान चालीसा का सिर्फ पठन करने कहा था, तब मैदान में उतरी थी तो 14 दिन का जेल भी भोगा है। मुझे लगता है संघर्ष करते आई हूँ और आगे भी संघर्ष करते रहूँ। उद्धव ठाकरे या फिर एमवी की बात करें, कितना टफ देती उनको नजर आएंगी नवनीत राणा? टफ तो मेरी जनता उन्हें देगी, मैंने तो सिर्फ काम करना है और मैंने लोगों की सेवा जो की है, लोग टफ जवाब और टफ उत्तर उनको जनता देगी मेरी। आपकी भाजपा में एंट्री हनुमान चालीसा से पहले डिसाइड हो गई थी कि उसके बाद? नहीं, डिसाइडेड तो मेरा कल जब फ़ोन आया मुझे दिल्ली से, और तब तक कोई डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि एक हमारे घर का पक्ष है, उस पक्ष की मैं महिला कार्य अध्यक्ष करके काम किया मैंने 12 वर्ष, और उसके बाद अपने पक्ष को छोड़कर नेशनलाइज पार्टी ने मुझे टिकट दी। मेरा नसीब है कि बड़ी पार्टी ने ऐसे स्मॉल कार्यकर्ता को उसकी पहचान लेकर, मट्टी में जुड़े हुए कार्यकर्ता की पहचान रखी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। तो मुझे लगता है सोच से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। सोचना मुश्किल है कि नए उम्मीदवार को सेकेंड टाइम में बिना पार्टी में रहे टिकट दिया और पहले टिकट घोषणा हुई और फिर प्रवेश हुआ। तो मुझे लगता है कार्यों की पावती इसी तरीके से मिलती है। मेरे साथ तो नवनीत राणा जी को आप सुन रहे थे। ऐसे में भाजपा में उनका प्रवेश हो चुका है। महाविकास अघाड़ी को एक तरफ से पूरी तरह से वो चुनौती देते नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन विजेंद्र भदौरिया के साथ मैं नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई।